अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद समेत रियासत के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश हो रही है। इस माह की 5 तारीख को महबूबनगर से जुनूब मगरबी मानसून इस तेलुगु रियासत में दाखिल हुआ, जिसकी रियासत भर में तोसी हो गई है। इसके ज़ेर असर आइंदा 2 दिनों के दौरान औसत ता शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हर साल जुनूब मगरबी मानसून की जून की 12 तारीख के बाद आमद होती है, ताहम इस मरतबा जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद हो गई, जिसके पेश नज़र रियासत में ज़्यादा बारिश की पेशकयासी की गई है। तेज़ हवाओं और गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ आसिफाबाद, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली और कई दीगर अजला में शदीद बारिश हुई। आज भी हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश की खबरें मौसूल हुई हैं। नीट यूजी 2024 के इम्तिहान और उसके नतायज के ताल्लुक से जारी तनाज़े पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुलबा को डरने की ख़तन ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग होती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। अदालत ने कहा कि इम्तिहान को पूरी तरह से रद्द कर देना मुनासिब नहीं है, जबकि हुकूमत ने अदालत से कहा कि 1563 तुलबा को ग्रेस मार्क देने के NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फैसले को वापस ले लिया गया है। दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम उसे नहीं रोक रहे हैं। जब इम्तिहान होता है तो सब कुछ मुकम्मिल हो जाता है, ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है। अदालत ने कहा कि इम्तिहान को मुकम्मिल तौर पर मनसूख करना अभी सही तरीका नहीं है। मरकज़ी हुकूमत के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वजारत तालीम की तरफ से तश्कील दी गई 4 रुकनी कमेटी ने 1500 से ज़्यादा बच्चों का दोबारा इम्तिहान लेने का मशवरा दिया। अगर ये लोग दोबारा पेपर नहीं देते हैं तो ग्रेस मार्क हटाने पर गौर किया जा सकता है। हुकूमत ने अदालत को बताया कि जिन 1563 तुलबा को ग्रेस मार्क दिए गए, उन्हें 29 जून को होने वाले इम्तिहान में शिरकत का इख्तियार दिया जाएगा। इसके नतीजे 30 जून को आएंगे। MBBS, BDS और दीगर कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। नीट 2024 के नताइज में धांधली के बारे में मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुकूमत इस मामले में संजीदा है और जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट NTA कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है, अर्जी अगर किसी ने अर्जी डाला है कोई प्रमाण है क्या? देखो सवाल आ रहे हैं एक तो NTA का उत्तर दे रहा हूं। कोई क्वेश्चन लिख के कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रेकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोली चाहिए। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं
कोर्ट के सामने कोर्ट की फैसला को आने सर, दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, जो 1500 केसेस हैं इनका रीटेस्ट होगा। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जजर में सर जो 2 सेट ऑफ क्वेश्चन आए थे उसके क्या कहना है? उसको गंभीरता से देखिए, 2 सेट रहता है। देखो आप पूरा जानकारी लेके आओ। हाँ, आप बताइए सर, आप ही बताइए। उत्तर तो दे रहा हूं। 2 सेट क्वेश्चन, 2 सेट क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए वो दूसरा खुल गया, उसको फिर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने जवाबी हमला बोला। कांग्रेस के लीडर गौरव गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का मुतालबा किया। गौरव गोगोई ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान पर हमला करते हुए कहा कि जांच किया ही नहीं और नतीजा दे दिया गया। अगर वो सरकारी अफसरान से पूछेंगे तो उन्हें यही जवाब मिलेगा कि सब ठीक है। उन्होंने कहा कि तुलबा और उनके वालिदैन को यह जानने का हक है कि आप इस फैसले पर कैसे पहुंचे। इस समय पर आप सभी ये देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेके जो पिटीशन जमा करी गई थी, आज उन पर सुनवाई हो रही है। इस पूरे महत्वपूर्ण विषय पर अब तक सरकार का जो रवैया रहा है उससे पूरे तरीके से कांग्रेस दुखी है और सरकार से आग्रह करती है कि वे अपने रवैये पर आत्ममंथन करें। अभी तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में यही जताया है कि 1563 बच्चों का स्कोर कार्ड कल के एक मीटिंग में निर्णय लिया गया कि स्कोर कार्ड को रद्द किया जाएगा और अब इन बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो 23 जून को दोबारा परीक्षा दें। वे बच्चे जो परीक्षा दोबारा नहीं देना चाहते, उनका जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था वो ग्रेस मार्क हटाकर उनका जो स्कोर रहेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत 15 अगस्त तक एंकोर लिंक कैनाल को मुकम्मल कर लेगी, जिससे मजीद 1,20,000 एकड़ तक गोदावरी के पानी की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सकेगा। जुमेरात को नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वरराव के साथ भद्राद्री कोत्तगुडम जिले के अश्वापुरम मंडल में अम्मागिरीपल्ली में सीताराम हेड रेगुलेटरी के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए भट्टी ने राजीव और इंदिरा सागर प्रोजेक्ट्स को सीताराम प्रोजेक्ट में तब्दील करने, लागत को 2,654 करोड़ से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने और अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल करने पर पिछली हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने रोशनी डाली कि पिछली इंतजामिया ने 1 एकड़ तक आपाशी फराहम किए बगैर सीताराम प्रोजेक्ट पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बरक्स मौजूदा हुकूमत ने इख्तिदार संभालने के फौरन बाद एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया और सीताराम प्रोजेक्ट को NSP कैनाल से जोड़ने वाली 9 किलोमीटर तवील एंकोर लिंक कैनाल को मुकम्मल करने के लिए 72 करोड़ रुपए को मंजूरी दी। भट्टी ने ऐलान किया कि इस कैनाल को राजीव कैनाल का नाम दिया जाएगा और इंकिशाफ किया कि सीताराम लिफ्ट इरिगेशन पंप हाउस 1, 2 और 3 डिस्ट्रीब्यूटरी पैकेजेस पर काम जल्द ही शुरू किया जाएगा।
సో గౌరవ మంత్రి గారికి జిల్లా ప్రజలందరి తరఫున మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ఈ కెనాల్ ఏదైతే ఉందో ఒకటి పారుతా ఉందో అది ఆనాడు రాజీవ్ సాగర్గా ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఇచ్చిన అలైన్మెంట్లో భాగంగా ఈ కెనాల్ ఎన్ఎస్పి కెనాల్లో కలుపుతూ ముందు మిగతా అప్ టు వైరా చెరువు వరకు అట్లాగే సత్పల్లి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి కల్లూరు పెనుబల్లి వెంసూరు పరిసర ప్రాంతాలకు కూడా నీళ్లు అందించినట్టుగా వెళ్ళే కెనాల్ కాబట్టి దీన్ని రాజీవ్ కెనాల్గానే పరిగణలోకి తీసుకొని వెంటనే పూర్తి చేసి నీళ్లు అందించే కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నామని దీనికి సంబంధించి టార్గెట్ ఆగస్టు 15 వరకు పూర్తి చేసి నీళ్లు అందించే కార్యక్రమాన్ని మేము క్యాలెండర్ ఫిక్స్ చేశాం. महबूबनगर इदारा जात मुकामी की एमएलसी सीट पर कामयाब नवीन कुमार रेड्डी और खम्मम वरंगल नलगुंडा ग्रेजुएट हलके से कामयाब होने वाले तीनमार मल्लाना ने आज बहैसियत रुकने काउंसिल हलफ लिया। तेलंगाना काउंसिल के सदनशीन गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी ने दोनों को अलहदा तौर पर अपने चेंबर में हलफ दिलाया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के कई सीनियर कायदीन मौजूद थे। ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా సభ్యులకు అలాగే నన్ను ఆశీర్వదించిన మా పార్టీ అధినాయకత్వం కేసీఆర్ గారికి, కేటీఆర్ గారికి, హరీష్ రావు గారికి, మా ఉమ్మడి జిల్లాల ఎమ్మెల్యేలు, ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎక్స్ ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు, అలాగే నా విజయానికి తోడ్పాటును అందించిన ఎంపీటీసీలకు, జెడ్పీటీసీలకు, కౌన్సిలర్స్కి అందరికీ నా యొక్క పాదాభివందనాలండి. నా విజయం తెలంగాణ అమరవీరులకు అంకితం. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజు నా విజయం ఖరారైంది. అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారికి మా తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి తీన్మార్ మల్లన్న అనే నేను శాసన పరిషత్ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వర్తిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడినైన తీన్మార్ మల్లన్న అనే నేను సభా నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని पवित्र हृदय तो प्रतिज्ञा। ईद उल अजहा से कबल तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस बात को यकीनी बनाने का हुक्म दिया कि बकरीद के मौके पर गाय का ज़बीहा न हो। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि बकरीद के त्यौहार के दौरान गाय का ज़बीहा न हो। अदालत ने कहा कि अगर गाय को गैर कानूनी तौर पर ज़ुबाह किया जाता है तो इस पर कार्रवाई की जाए। अदालत ने पुलिस को गाय की मुंतकली पर भी सख्ती से रोक लगाने की हिदायत दी। वहीं तेलंगाना हुकूमत के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि जानवरों के ज़बीहा एक्ट को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। रियासत में गाय ज़बीहा पर पाबंदी बरकरार है और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। वकील ने बताया कि हैदराबाद और उसके अतराफ़ में वाक़े तीनों कमिश्नरेट्स में 150 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं और गाय की मुंतकली से मुताल्लिक़ अब तक 60 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने जुमेरात को मजलिस के अरकान असम्बली कौसर मुहिउद्दीन और जाफ़र हुसैन मेराज के साथ मिलकर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ ईदगाहों का मुआयना किया और ईद उल अज़हा की नमाज के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ वक्फ बोर्ड, GHMC और दीगर महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और मजलिस के अरकान असम्बली ने ईदगाह सात गुम्बद, ईदगाह मीर आलम और ईदगाह मदन्ना पेट का दौरा किया और मायना किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो ईद की नमाज के सिलसिले में बेहतर से बेहतर इंतजामात करें। लाख का काम अभी जो है की वजह से मैं रुका दिया। 3 बस जो है
मैं इसके बाद में माराना पड़ता है कराई सो ये नया हाल ही में रमजान में कराया। अच्छी बात है, आज मुलाकात करता हूं। जी नेक्स्ट टाइम बजट थोड़ा होता होगा ईद का भी है, चबूतरे तक तो अपन आ जाता सर। बारिश के लिए आप नेक्स्ट टाइम जामा में आएंगे मेरे साथ। आप लंच करने को थोड़ा आराम करो, मैं 3 बजे पहुँचता हूँ। अब खाली वो साउंड सिस्टम वगैरह को जो पानी वगैरह ये नहीं होना है, बकाया पूरा ये वाइट सीलिंग। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब और यहाँ के लोकल कारपोरेटर मोहम्मद खादर साहब and my dear officers and my dear colleagues, on behalf of तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मैं आवाम के लिए इत्तला देना चाह रहा हूँ कि ईदगाह मीर आलम में इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज 9:30 को होगी। 9:30 ईदगाह मीर आलम। यहाँ पे बयान होगा ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से मौलाना हाफिज़ जनाब मोहम्मद सैफुल्लाह साहब, शेखुल अदाब जामे निज़ामिया हैदराबाद। इनका बयान रहेगा 8:30 से 9 बजे तक। फिर उसके अलियास जाफ़र पाशा साहब आमिर मिल्लत इस्लामिया जामिया दारुल उलूम, इनका बयान रहेगा ठीक 9:30 को। जनाब डॉक्टर हाफिज मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मरकज़ी वज़रा ने आज जिम्मेदारी संभाली। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला के तौर पर बंडी संजय ने वजारत दाखिला के नॉर्थ ब्लॉक में वाक़े दफ्तर में अपनी जिम्मेदारी संभाली। उनको पहली मरतबा मरकज़ी काबीना में जगह दी गई है। दूसरी तरफ किशन रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर कोयला व कांकनी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। किशन रेड्डी मोदी की काबीना में पहले वज़ीर सियाहत बनाए गए थे। क़ब्ल अज़ीं आज सुबह किशन रेड्डी ने दिल्ली में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भवन पहुंचकर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया और मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया। तेलंगाना में बीजेपी को लोकसभा की 8 सीटों पर कामयाबी मिली है। महकमा तालीमात ने तेलंगाना में निसाबी किताबों को वापस लेने के अहकाम जारी किए हैं। ओहदेदारों ने गुज़िश्ता रोज़ स्कूलों में पहली से 10वीं जमात के तलबा में निसाबी कुतुब और वर्कबुक तकसीम किए थे। महकमा तालीम ने उनका प्रीफेस बगैर किसी रद्दोबदल के शाये कर दिया था। उसके मुतनाज़ा होने के सबब उन किताबों को वापस लेने के अहकाम जारी किए गए हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि उन किताबों को दोबारा कब तकसीम किया जाएगा। हुकूमत के इस कदम पर तनकीद की जा रही है। अवाम का कहना है कि हुकूमत के इन नामुनासिब इक़दामात की वजह से तुलबा को शदीद परेशानी का सामना है। तेलंगाना भर में दूसरे दिन भी महकमा ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों की जानिब से स्कूल बसों की जांच की गई और नामुनासिब दस्तावेज़ात क़वायद की खिलाफ वर्जी पर 86 बसों को जब्त किया गया। ज़िले संगारेड्डी में नामुनासिब दस्तावेज़ात, ड्राइवर्स के पास लाइसेंसेस न होने और क़वायद की खिलाफ वर्जी पर 13 बसों को जब्त किया गया। रियासत में गुज़िश्ता रोज़ से तालीमी इदारे खुलने के साथ ही महकमा ट्रांसपोर्ट के अहदेदार तुलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए चौकस हो गए हैं। उसी के हिस्से के तौर पर स्कूल की बसों की जांच की जा रही है। दूसरे दिन भी लंगर हाउस, टीपू खान ब्रिज, राजेंद्र नगर, शमशाबाद, चेवल्ला, बालापुर, कुंडापुर, मेडचल और इब्राहिमपट्टनम के अलावा दीगर इलाकों में स्कूल बसों के फिटनेस की जांच की गई। महकमे के अहदेदारों की जानिब से बसों की फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फायर सेफ्टी किट, फर्स्ट एड किट की जांच की गई। RTA हुक्काम ने कई बसों में क़वायद की खिलाफ वर्जी को पाया। अहदेदारों ने इस मौके पर जोर देते हुए कहा कि स्कूलों के इंतज़ामिया लाजमी तौर पर क़वायद पर अमल करें। साथ ही फिटनेस और मुनासिब दस्तावेज़ात ना रखने पर स्कूल बसों को जब्त करने का भी इंतबाह दिया गया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने RTC बसों के किराए में इजाफा होने से मुतालिक सोशल मीडिया में गश्त करने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दिया। कॉरपोरेशन के ज़राए ने बताया कि टोल टैक्स में इजाफे के पेश नज़र सोशल मीडिया पर यह बात फैलाई जा रही है कि RTC बसों के किरायों में इजाफा हुआ है। कॉरपोरेशन ने किरायों में इजाफे की खबरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया कि RTC बसों के आम किरायों में कोई इजाफा नहीं किया गया और वाज़ेह किया कि नॉर्मल चार्जेस बदस्तूर बरकरार है।
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमने माजी में कई इंतखाबात देखे हैं, इस मरतबा आवाम ने तारीखी फैसला दिया है। उससे पहले आपको बता दें कि आज आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। उन्होंने सेक्रेटेरिएट के पहले ब्लॉक में खुसूसी पूजा के बाद जिम्मेदारी संभाली। चीफ मिनिस्टर के ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद उन्होंने 16,347 असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मेगा DSC के इनेकाद की फ़ाइल पर पहली दस्तखत की। उन्होंने दूसरी दस्तखत AP लैंड टाइटलिंग एक्ट कैंसिलेशन फ़ाइल पर की। तीसरी समाजी वज़ाइफ को बढ़ाकर 4,000 करने की फ़ाइल पर की और चौथी दस्तखत अन्ना कैंटीन्स की बहाली पर किए। चंद्रबाबू नायडू ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ तिरुमला में पूजा के बाद खिताब करते हुए कहा कि उनका मिशन माशी अदम मसावात को ख़त्म करना है। वो आंध्र प्रदेश को गुर्बत से पाक रियासत बनाना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि तेलुगु नस्ल दुनिया में आला तरीन सतह पर हो। उन्होंने कहा कि लापरवाह हुक्मरानी की वजह से रियासत तरक्की में 20 साल पीछे चली गई है। चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद अमरावती में सेक्रेटेरिएट को रोशनियों से सजाया गया। रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के साथ ही सेक्रेटेरिएट को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया। ये मंजर निहायत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। सेक्रेटेरिएट के पहले ब्लॉक से 5वें ब्लॉक तक तमाम इमारतों और चमन को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। अरुणाचल बीजेपी के कानून साज पार्टी के लीडर मुंतखब होने के एक रोज़ बाद जुमेरात को पेमा खांडू ने मुसलसिल तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक ने वज़ीर आला हिमा खांडू, नायब वज़ीर आला चूना मिन और दीगर 10 काबिनी वज़रा को ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफ उठाने वाले दीगर वज़रा में ब्यूराम वाहगे, नियातु डोकुम और दीगर शामिल हैं। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में जुमेरात की दोपहर एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ जिसमें कम से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें 5 खवातीन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि धमाका खैज मादा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जब यह हादसा पेश आया तो कई मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। उन्हीं में से तकरीबन 6 मजदूरों की मौत हो गई और कम से कम 3 मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाके की खबर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड महकमे को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कुछ गाड़ियां और एम्बुलेंस जाए हादसे पर पहुंचे। फैक्ट्री के अंदर फंसे लोगों को फौरी तौर पर बाहर निकालने की कोशिशें शुरू की गई और जख्मियों को अस्पताल के लिए रवाना किया गया। कितने पेशेंट आए, कितने आपने उनको पोस्टमार्टम के रिपोर्ट क्या आंकड़ा है? बताइए। अमरावती रोड पर धामना इस गांव में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। वहां से फ़ोन आया हॉस्पिटल में कि वहां ब्लास्ट हुआ और कई लोग जख्मी हुए। तो तुरंत एम्बुलेंस की वहां सारी व्यवस्था की गई और एम्बुलेंस से पेशेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए। जब हॉस्पिटल में रिसीव किए तो अभी तक के जो जानकारी है उसमें 6 मरीजों को हमने रिसीव किया, उसमें से 5 लोग का शायद जगह पे ही मृत्यु हो गई थी। उन लोगों को हमने GMC में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक पेशेंट जो कि बहुत क्रिटिकल है, उसका ट्रीटमेंट चालू है, असेसमेंट भी उसका हो रहा है, वो हॉस्पिटल के ICU में अभी भर्ती है और अपेक्षा है कि और भी पेशेंट इस ब्लास्ट के रिसीव हो रहे हैं। एम्बुलेंस जगह पे गई हुई है।
अब एक बड़ी खबर, कर्नाटक में जिनसी हरासानी के सनसनीखेज इल्जामात के तनाजुर में बीजेपी के सीनियर लीडर और कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला बीएस येदियुरप्पा को महकमे फौजदारी तहकीकात यानी सीआईडी की जानिब से पूछगछ के लिए तलब किए जाने और गैर जमानती वारंट के मुतालबा किए जाने की वजह से जिनसी जराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की एक्ट यानी पॉक्सो एक्ट में उनको गिरफ्तार किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस दौरान येदियुरप्पा ने केस को मनसूख करने के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट से रुजू होते हुए कहा कि उन्होंने पूरी तहकीकात के दौरान हुक्काम के साथ मुसलसिल ताउन किया है। वाज़ेह है कि खातून ने येदियुरप्पा पर अपनी बेटी को जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बस में फुटबोर्डिंग करने वाली खातून को रोकने की नाकाम कोशिश के बाद उस खातून की शिकायत के लिए आरटीसी बस को पुलिस स्टेशन ले जाकर रोक दिया गया। यह वाकया तेलंगाना में मंचिरियाल से करीमनगर जाने वाली आरटीसी बस में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक खातून जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी पुरहुजूम बस में फुटबोर्डिंग कर रही थी। उस पर खातून कंडक्टर ने एतराज़ करते हुए उस खातून से कहा कि वो बस के अंदर आ जाए, तहम खातून ने उससे इनकार कर दिया, जिस पर खातून कंडक्टर ने ड्राइवर से कहते हुए बस को सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दिया और पुलिस से इस वाक़े की शिकायत की। बादशाह पुलिस ने उस खातून को समझाया और बस को उसकी मंजिल की सिमत ले जाने की हिदायत दी। इस वाक़े का वीडियो वायरल हो गया है। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में एक नौजवान खातून की नाश मुश्तबा हालत में सड़क के किनारे दस्तयाब हुई, जिससे अवाम में सनसनी पैदा हो गई। बताया जाता है कि आदिलाबाद के खुर्शीद नगर इलाके के मेन रोड के किनारे नामालूम खातून की नाश पड़ी हुई नजर आई। उस पर मकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस वहां फौरी पहुंच गई और नाश का मुआयना किया। खातून के जिस्म पर जख्म के निशान पाए गए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि खातून को किसी और मकाम पर कत्ल करने के बाद यहां फेंक दिया गया। पुलिस ने नाश को रिम्स हॉस्पिटल के मुर्दा खाने को मुंतकिल कर दिया और उसकी शिनाख्त और कातिलों की तलाश शुरू कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के पाडेरू घाट रोड पर उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी उलट गई। जिले के पिद्दा बयालू इलाके में जात्रा के अख्तिताम के बाद बड़े साउंड बॉक्स को मुंतकिल करने वाली लॉरी का ब्रेक फेल हो गया, जिसके नतीजे में उसके ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया। इस हादसे के नतीजे में लॉरी के ऊपर बैठे अफराद करीब में वाक़ खाई में गिर पड़े। उन पर लॉरी में रखा साउंड बॉक्स और दीगर सामान गिर पड़ा। इस हादसे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक की मौत पाडेरू के अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। मुंबई के मलाड इलाके में एक इंतहाई चौंका देने वाला मामला सामने आया। एक खातून डॉक्टर को आइसक्रीम कोन के अंदर से कटी हुई इंसानी उंगली मिली। खातून ने उसकी तस्वीर शेयर की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसका कहना था कि उसने आइसक्रीम ऑनलाइन ऑर्डर की थी। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस ने बताया कि आइसक्रीम कोन में इंसानी उंगली मौजूद थी। मजीद तस्दीक के लिए आइसक्रीम से मिलने वाली इंसानी उंगली को टेस्ट के लिए FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी भेजा गया है। मलाड पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मकान के सामने ठहराई गई कार में अचानक आग लग गई। ये वाकया तेलंगाना के हनुमकुंडा जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के वड्डापल्ली चर्च इलाके में कल शब एक कार मकान के बाहर ठहराई गई थी कि अचानक उसमें आग लग गई। इस वाक़े में कार के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा। वाक़े के साथ ही मकामी अफराद की बड़ी तादाद जमा हो गई, जिन्होंने आग को बुझाने का काम किया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम खवातीन की तौहीन और मज़हका उड़ाने वाली मुतनाज़िया फिल्म हमारे बारा की रिलीज़ पर रोक लगा दी है। यह फिल्म जुमा यानी 14 जून को रिलीज़ होने वाली थी। बार और बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत उस्मा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करते हुए कहा कि वो इस दरख्वास्त पर जल्द फैसला करे जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि फिल्म इस्लामी अकीदे की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ को रोकने से मुंबई हाई कोर्ट के इनकार को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर अपना फैसला सुनाया, जब फिल्म की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने कहा कि उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक प्रमोशनल मवाद से तमाम काबिल एतराज़ मनाजिर हटा दिए हैं। अदालत उस्मा ने उस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमने आज सुबह
टीजर देखा है और तमाम मनाजिर मौजूद हैं, जिस पर फिल्म साजों के वकला ने दलील दी कि अगर रिलीज पर रोक लगाई गई तो मेकर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर टीजर ही इतना नागवार है तो फिर पूरी फिल्म का क्या होगा। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि आप नाकाम हो चुके हैं। इससे कबल बॉम्बे हाई कोर्ट में दलील दी गई थी कि फिल्म में मुसलमानों और मजहब इस्लाम को गलत तौर पर पेश किया गया। दरखास्त में कहा गया कि फिल्म में कुरान की आयत को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।